इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि दी गई कोई भी संख्या है उसमें 10 का भाग जाएगा या नहीं, 5 का जाएगा या नहीं, 2 का भाग जाएगा या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने के लिए, जिसमें हम केवल 3 नंबर से देखेंगे कि 10 का भाग जाएगा नहीं, 5 का जाएगा या नहीं और 2 का जाएगा या नहीं। तो सबसे जो सरल होता है वो हमारा होता है 10 का भाग देखने के लिए। ठीक है, तो 10 का भाग हम इसका नियम पढ़ें उसके पहले हम 10 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। तो 10 का पहाड़ा क्या होता है, यानी कि टेबल फॉर 10 क्या होती है, 10, फिर 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60, देन 70, देन 80, देन 90 एंड सो ऑन। ये हमारा 10 का पहाड़ा होता है। ठीक है, तो इन सभी नंबर्स को देख के क्या आपको कोई नियम समझ में आता है? क्या इनमें सब में कोई भी सिमिलैरिटी है? कोई एक ऐसी चीज है जो इन सब में अलग हो? वो चीज क्या है कि सबके एंड में 0 लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमें 10 की विभाज्यता देखनी है हम ये चेक करेंगे कि उसमें इकाई के स्थान पर 0 है या नहीं है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे नियम क्या बना? नियम हमारा ये बना कि अगर दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर 0 है तो वह संख्या हमेशा 10 से पूर्ण विभाजित होगी, यानी कि उसमें 10 का भाग देने पर हमारा जो शेषफल है वो 0 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिख दी हैं और आपको ये गैस करना है कि जो मैं यहाँ पे संख्याएं लिख रहा हूँ वो 10 से विभाजित होंगी या फिर नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो उनमें शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 350। क्या ये 10 से विभाजित होगी? तो हमें क्या चेक करना है, सिर्फ इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो ये 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 420, इसमें इकाई के स्थान पर कितना है, 0, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये भी 10 से पूरी विभाजित होगी। 4300, इसमें इकाई के स्थान पर क्या है, 0, भले दहाई पे कुछ भी हो, उसके आगे कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं है, ये भी 10 से पूरी तरह से विभाजित होगी। अगला हम देखते हैं 431। अब ये 10 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है क्या? इसमें इकाई के स्थान पर कितना है, 1 है, तो क्या ये 10 से विभाजित होगी? हमारा रूल तो बोलता है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें लास्ट में 0 नहीं है, तो जितना है वही हमारा शेषफल बचता है 10 का भाग देने पर। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि जो शेषफल है वो कितना है, 1 बनेगा। जो इकाई के स्थान पर है वही हमारा शेषफल हो जाएगा अगर हम उस संख्या में 10 का भाग देते हैं तो। जैसे कि 532 में मैं देखूं इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, 0 तो नहीं है। अगर इसमें 0 नहीं तो इसमें भी 10 का भाग नहीं जाएगा और इसमें शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे संख्या दे रखी होती 233, अब क्या इसमें 10 का भाग जाता? इकाई के स्थान पर कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 10 का भाग तो इसमें नहीं जाता, 10 का भाग नहीं जाता, लेकिन शेषफल कितना बचता 10 का भाग देने पर, 3 यहाँ पे बचता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी संख्या आपको दे रखी हो, दी गई संख्या में आप हमेशा ये चेक कर सकते हो कि उसमें 10 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास में बहुत ही सिंपल होता है 10 के अलावा, वो होता है 5 से डिवीजन चेक करना कि 5 का पूरा भाग जाता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐसे पहाड़ा लिख के देख लेंगे, जैसे कि अपने को एक पैटर्न समझ में आए। सबसे पहले 5 आता है, फिर 10 आता है, फिर 15, फिर 5 चौके 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 देखे 50। तो क्या इनमें सब में देख के आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, कोई एक रूल नजर आता है सब में? क्या एक सीधा अपने को आ रहा है, जैसे यहाँ पे पहले 5 है, फिर क्या है, 0 है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, 0 है, फिर 5 है, फिर उसके बाद में 0 है। तो इनको सबको मैं देख के ये बोल सकता हूं कि जिनमें भी 5 का भाग जा रहा है, जिन भी संख्या में 5 का भाग जा रहा है, उनमें इकाई के स्थान पर क्या है, जरा सबको देख के बताइए। इकाई के स्थान पर यानी कि इन यूनिट्स प्लेस क्या है, या फिर वंस प्लेस हमारा क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, या तो 0 है या तो 5 है। तो अगर हमारी दी गई संख्या में 0 या 5 में से कुछ भी होगा इकाई के स्थान पर, तो उसमें हमेशा 5 का पूरा भाग जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, वंस प्लेस में हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। एग्जांपल जैसे कि मैंने ले लिया, सबसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूँ 105। ठीक है, फिर मैंने बोला 120, फिर मैंने बोला 233, फिर मैं बोल रहा हूँ 245, फिर 275, 381, 383। अब इनमें से बताइए कि
5 का भाग किस किस में पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इकाई के स्थान पर क्या है। जिसमें इकाई के स्थान पर 0 या 5 होगा उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं जाएगा। तो क्या इसमें इकाई के स्थान पर 5 है? यस, तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें क्या है? 0 है, तो इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें क्या है? 3 है, तो क्या इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या इकाई के स्थान पर कितना है? 5 है, पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या इसमें जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या इसमें जाएगा? इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अगला बताइए, 383 में इकाई के स्थान पर 3 है, तो इसमें भी 5 का भाग कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे भी आपको शेषफल देखना है, तो शेषफल देखने के लिए हम क्या चेक करेंगे? जो भी हमारा इकाई के स्थान पर है, जो हमारी वंस प्लेस है, ठीक है, उसमें से या तो हम 0 घटाएंगे। कब? इफ लेस देन 5। अगर वो संख्या 5 से छोटी है तो हम उसमें से 0 घटाएंगे, यानी कि उतना का उतना ही हमारा शेषफल बचेगा। और अगर वो संख्या 5 से बड़ी है, इफ मोर देन 5 है, तो हम उसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है, जो भी हमारी इकाई की संख्या है उसमें से 5 घटा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 क्योंकि 5 से छोटा है, तो जो ये है वही इसका शेषफल बनेगा, यानी कि 3। यहाँ पे 5 है तो इसमें तो पूरा पूरा भाग जा रहा था, 1 है, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता 448, अब 448 में शेषफल कितना बचता? क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 तो है नहीं, और जो संख्या दी गई है वो 5 से बड़ी है, तो इसका शेषफल कितना होगा? 8 - 5, यानी कि 3 होगा। ठीक है, अगर मैं आपको देता 459, इसमें शेषफल कितना होगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 - 5 यानी कि 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप उनका शेषफल देख सकते हो। इस तरीके से आप दी गई संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं, वो भी चेक कर सकते हो। अब हमारा जो लास्ट नंबर इस वीडियो के लिए है वो है 2 से विभाज्यता। ठीक है, तो अब हम ये चेक करेंगे कि दी गई संख्या में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पैटर्न ढूंढने की ट्राई करेंगे, एक रूल बनाने की कोशिश करेंगे। रूल हमारा क्या बोलता है? सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा क्या है? 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 × 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अंठे 16, 2 नम 18, 2 दाएं के 20। अगर हम आगे भी देखेंगे तो 22 और 24, 26 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि इकाई के स्थान पर केवल यही संख्याएं आएंगी। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा अपना। ठीक है, जैसे कि या तो 2 आएगा, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 0 आ गया। तो यही पैटर्न यहाँ पे बनता जाएगा। 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, अगला 28 होगा, फिर अगला 30 होगा, तो 8 आ गया, 0 आ गया। यानी कि अगर हमारा वंस प्लेस में, ठीक है, वंस प्लेस यानी कि इकाई के स्थान पर, अगर हमारा इकाई के स्थान पर क्या क्या आ जाए? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ भी इकाई के स्थान पर आ गया तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं आया तो शेषफल कितना बचेगा? क्योंकि यहाँ तो हमारे पास में सिर्फ 2 है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो शेषफल बचेगा 1। अगर नहीं, ठीक है, अगर नहीं है तो हमारा शेषफल 1 बचेगा, अदरवाइज 0 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे या तो 1 ही शेषफल बचेगा तो 0 बचेगा, तो अगर पूरा पूरा भाग गया तो 0, अगर नहीं गया तो 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ संख्याएं ले लेते हैं और उन संख्या में हम चेक करेंगे कि वो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं या फिर नहीं होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं। सबसे पहला हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, हम लोग यहाँ पे लेंगे 2410। फिर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं 4356, 1358। फिर हमने मान लिया 2972। फिर हमने ले लिया 46। फिर हमने ले लिया 52। फिर हमने ले लिया 51। फिर हमने ले लिया 17। फिर हमने ले लिया 68। ठीक है, ये हमने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लिए हैं जिनमें अपने को ये चेक करना है कि 2 का भाग जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इकाई की स्थान पे या फिर यूनिट्स प्लेस में, वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा एक होना चाहिए। इसको रटने की जरूरत नहीं, ये 2 का ही पहाड़ है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है? 0 है, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा।
यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या है 6 है, तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इकाई के स्थान पर 8, 2 का भाग जाएगा? यस। इकाई के स्थान पर 2, 2 का भाग जाएगा? यस। इकाई के स्थान पर 6, 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। इकाई के स्थान पर 2, 2 का भाग जाएगा? यस। इकाई के स्थान पर 1, 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। इकाई के स्थान पर 7, 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। इकाई के स्थान पर 8, क्या 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि दी गई संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 3 अंकों को चेक किया है। सबसे पहला हमारा 2 का, फिर 5 का और फिर 10 का।